हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम अपना लेसन 6 टिश्यूज कर रहे हैं तो अभी तक हमने सरल स्थायी ऊतक को स्टडी किया। अब हम देखेंगे जटिल स्थायी ऊतक, जिसमें आज हम जाइलम को स्टडी करेंगे। वर्कशीट हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बारी बारी से इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जटिल स्थायी ऊतक हैं वह क्या होते हैं। तो जटिल स्थायी ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती हैं। और ये जो जटिल ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जटिल ऊतक और सरल ऊतक में क्या अंतर था कि सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर स्थायी ऊतक या जटिल ऊतक का निर्माण करती हैं। और ये जटिल ऊतक अब हम देख रहे हैं दो तरह के हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जो दोनों ऊतक हैं वह पादपों में जल, खनिज लवण और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, संवहन ऊतक भी कह रहे हैं। और पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित रहते हैं। ये अभी हम देखेंगे कि जाइलम में 4 तरह के अलग अलग ऊतक होते हैं और ये ऊतक एक साथ रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम संवहन बंडल भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ऊतक जो हमें नजर आ रहे हैं, फाइबर, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल। तो ये 4 तरह की हमें कोशिकाएं इसमें नजर आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि जाइलम की इन कोशिकाओं को हम स्टडी करते हैं कि जो जाइलम की कोशिका है वह पौधे के काष्ठीय भाग में होती है और ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जाइलम ट्रेकीट, जिसको हम वाहिनिका भी कहते हैं, वाहिका या वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे या फाइबर। अब ये 4 तरह की जो कोशिकाएं हैं उनमें से जाइलम पैरेन्काइमा केवल जीवित कोशिका है और इसके अलावा बाकी की जो अन्य 3 जाइलम कोशिकाएं हैं वह मृत कोशिकाएं होती हैं। अब वाहिनिका और वाहिका की अगर हम कोशिका भित्ति देखें तो वह मोटी होती है और दोनों नलिकार संरचनाएं हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि दोनों जो है एक नली के आकार की संरचनाएं हैं। अब कार्य क्या है, जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनिकाएं जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण को ऊर्ध्वाकार संवहन करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जो है विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजा जाता है। इसके अलावा जो जाइलम फाइबर है वह स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और पौधों में दृढ़ता प्रदान करते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। मींस दोनों साइड्स में जो है भोजन को अगर संवहन करना है तो उसकी मदद जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा की जाती है। अब ये चित्र आप देख रहे हैं कि किस तरह से जाइलम पौधे में उपस्थित है। और ये 3 तरह के जाइलम 4 तरह के जो है, ये जाइलम फाइबर है, ये वाहिनिका, ये वाहिका और ये जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से ये 4 अलग अलग तरह के हमें ऊतक नजर आ रहे हैं। अब एक बार वर्कशीट को हम हिंदी में भी देख लेते हैं, उसके पश्चात हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि वर्कशीट हम देख रहे हैं कि व्हाट are these complex permanent tissues? Now, as we know that as till now we have studied the simple permanent tissues, and what are these complex permanent tissues? As these tissues consist of more than one type of cells which are working as a single unit and they are coordinating together to perform a specialized function. So these complex tissues are of 2 types, xylem and phloem. Now, as these tissues, they are involved in transportation of water, minerals and food from one part
to the other part of the plant. So therefore these are called as conductive tissue or vascular tissue, and these tissues, they are located very close to each other. That means this xylem, as it is having this xylem and phloem, they are packed together and they are forming a bundle which is known as vascular bundle. So these conductive tissues, they form a distinct feature of these complex plants. So now today we'll study about the xylem and the types of cells which are present in xylem. So as we are seeing that xylem, it is present in the woody parts of the plant, consisting of 4 types of cells, that is xylem tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Only xylem parenchyma is having living cells, and the rest of the 3, they are having dead cells at maturity. Now the cells of tracheids and vessels, they have thick walls, and both of these forms a tubular structure for conduction. As we are just seeing here, these are the tracheids and this is vessel. So these are forming tubular structures and helps for conduction. Now what are the function of these different types of cells of xylem? So tracheids and vessels, they helps to transport water and minerals vertically from roots to other parts of the stem. And xylem fibers, they are made of sclerenchyma and provides sturdiness to these plants. And xylem parenchyma stores food and helps in lateral transport, means sideways transport of water and minerals. Now let us see the question answers. First question is, what are complex tissues and name them? As we have just seen, so what are complex tissues? The permanent tissues which are made up of more than one type of cells are known as complex tissues, and these are of 2 types, xylem and phloem. So this is the answer of first question. Now let us see the next question. What are vascular tissues and vascular bundles? So as we have just seen, here is the second answer. These tissues which are helped in the transportation of water, minerals, food from one part of the plant to the other parts, therefore they are known as conductive tissue or vascular tissue, and these tissues, they are located very close to each other in the plant and forms a bundle. So these are known as vascular bundle. So this is the answer of second question. Now let us see the next question. Name the components of xylem tissues and also write their function. So components of xylem tissue, as we have just seen, there are 4 components: xylem tracheids, vessel, xylem parenchyma and fibers. And functions are, this is the answer of third question. Tracheids and vessels, they helps in transport of water and minerals vertically from roots to other part. Xylem fiber made of sclerenchyma is providing sturdiness, and xylem parenchyma stores food and helps in lateral transport. So these are the 4 components of xylem and its functions. Now the fourth question, write which component of xylem remains alive even on maturity, that is xylem parenchyma. So this is the answer of fourth क्वेश्चन. एक बार हिंदी में भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनके नाम लिखिए. तो अभी जैसे कि हमने देखा था कि जटिल स्थायी ऊतक क्या है, कि स्थायी ऊतक जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं, जो एक विशिष्ट इकाई की तरह कार्य पूरा करते हैं. और ये 2 तरह के हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक. तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं. अभी जैसे कि हमने देखा कि ये जो अलग अलग तरह के जो ऊतक हैं, ये ऊतक क्या कर रहे हैं, पादपों के अंदर जल, खनिज और भोजन का संवहन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम संवहन ऊतक कह रहे हैं.
और यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ रहते हैं, इसलिए हम इन्हें संवहन बंडल कहते हैं। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जाइलम जो है उसके 4 भाग कौन कौन से हैं, जाइलम ट्रैकीड वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या रेशे। तो इनके कार्य हैं, ये हमारा थर्ड का आंसर है। इनके कार्य हैं जाइलम ऊतक में वाहिका और वाहिनिकाएं जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक खनिज लवण को ऊर्ध्वाकार संवहन करती है। जाइलम फाइबर्स क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो ये हमारे थर्ड का आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है जाइलम की कौन सी कोशिका जीवित होती है। तो जाइलम की जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका जो है वो जीवित होती है, बाकी अन्य कोशिकाएं जो है वो मैच्योरिटी पर जो है वो मृत हो जाती हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन की है, इजी है, सिंपल है। और राइटिंग प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्वेश्चन आंसर्स को आप करें और लिखें उनको, और लिखकर ज़रूर याद करें। उससे आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको खुद को नज़र आएंगी उसमें लिखने पर। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, और इसी तरह से वो आप ये वीडियोस देखते रहें जो कि आपको हेल्प कर रही है आगे स्टडी करने में इस समय में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।